जय शिव गोरक्ष। एक समय की बात है, एक परिवार अपने गांव में बड़ी शांति के साथ जीवन जी रहा था। परंतु उनकी शत्रुता वहाँ के दबंग लोगों से हो गई। एक दिन उन दबंग लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और अब है जो अभी 14 वर्ष का लड़का था, उसकी आंखों के सामने ही उन दबंगों ने उनके सभी परिवार वालों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और अभय को भी चोटें आई। अभय और उसका परिवार अस्पताल में भर्ती था। वहाँ एक साधु किसी बीमार का पता लेने आए, तो उन्होंने उस वार्ड में जो भी बीमार थे सभी के पास उन्होंने पता लिया और साधु जिस समय अभय के पास आए तो अभय की आंखें लाल सुर्ख थी, चेहरे पर क्रोध था, तमतमाया हुआ चेहरा था। यह देखकर साधु ने सोचा कि बच्चा क्रोधाग्नि से जल रहा है, तो उन्होंने अभय के सिर पर हाथ फिराया तो अभय की आंखें खुली। उसने देखा कोई साधु खड़ा है। वह बोला, महाराज जी आप कौन हैं? महात्मा बोला, बेटे तुम्हें अपने आप को शांत करना आना चाहिए। अगर तुम शांत हो गए तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर क्रोध इसी प्रकार चेहरे पर झलकता रहा तो तुम्हारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। अभय ने साधु से उनके रहने का पता पूछा और जब अभय ठीक हो गया तो वहाँ से अपने परिवार के जो उसके पिता, चाचा, दादा मारे गए थे उनके बदले की भावना से वह अपना घर छोड़कर निकल गया। अभय के अंदर एक ज्वाला भड़क रही थी, परंतु वह सीधा उस साधु के पते के हिसाब से साधु के पास पहुंच गया और वहां जाकर उसने उनसे पूछा, महाराज जी मुझे किसी से अपना बदला लेना है। साधु बोले, बेटे सबका बदला भगवान लेते हैं, मनुष्य को बदले की नहीं सोचनी चाहिए, उसे तो हमेशा नेक कर्म करना चाहिए। अभय बोला कि महाराज जी मैं आपके पास केवल एक ही बात पूछने आया हूँ कि मुझे मेरी आंखों के सामने मेरी परिवार के लोगों को जिन लोगों ने मारा है, केवल मुझे तो उन्हीं की हत्या करनी है, उन्हें इस संसार से विदा करना है। अब आप मेरा इसमें कुछ मार्गदर्शन करें, अन्यथा मैं चंबल की घाटी में जाकर डकैत बनूंगा और उसके बाद पता नहीं फिर मेरे हाथ से कौन कौन मारे जाएंगे। साधु बोले, बेटे कोई बात नहीं, तुम्हारी भावनाएं जो हैं वह तो तुम पूरी करोगे ही, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरे पास एक सप्ताह रुको और जो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा उसे अगर तुमने अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद भी संसार की निगाहों में पापी नहीं कहलाओगे। अभय की मन में यह बात आ गई और उसने साधु के पास रुककर उनसे सत्संग सीखा। उन्होंने कहा, बेटे जो कार्य तुमने अपनी दृढ़ता में धारण कर लिया है उस कार्य को तो करना, परंतु कभी किसी स्त्री का शीलभंग मत करना।
व्यभिचार न करना, केवल तुम्हें लोगों को मारना है, इसके अलावा किसी गरीब को, किसी अबला को, किसी नारी को नहीं सताना। इस प्रकार की बातें अभय के दिल में घर कर गई और वह फिर वहाँ से सीधा चंबल की घाटी में उतर गया। अब अभय अभय सिंह के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपना अलग गैंग बनाया। वह गांव में जाता, जिस गांव में भी दबंगता दिखाई देती तथा गरीबों को सताने वाला कोई आदमी दिखाई देता, वह उसी को मौत के घाट उतार देता। इसी प्रकार वह वहाँ से चलकर राजस्थान पहुँच गया। राजस्थान के रेतीले जंगलों में वह अकेला रहने लगा तथा उसके अंदर महात्मा की बताई बातों से शांति आ गई थी। एक दिन एक बहुत ही सुंदर औरत जो उसके पास आ रही थी, उसकी पैरों में छम छम की आवाज़ आती थी। वह आंख बंद कर किए हुए लेटा हुआ था। धीरे धीरे वह छम छम जब उसके नज़दीक आई तो वह आंख खोल कर बैठ गया। उसके सामने एक बहुत सुंदर रमणीक अप्सरा जैसी औरत खड़ी थी। वह बोली, क्या मैं बैठ सकती हूँ? अभय सिंह बोले, क्यों नहीं, बैठो, परंतु मेरे पास आने का तुम्हारा कारण क्या है? अब वह सुंदरी बोली कि मैं आपको यहाँ महीने भर से देख रही हूँ। आप जो है, आप बहुत, मेरी निगाह में आपसे सुंदर और कोई पुरुष ही नहीं है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा, बहन जी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मेरे जीवन में मृत्यु के अलावा और कोई सत्य नहीं है। मैं इस संसार सागर में नहीं डूबना चाहता। अब तुम जाओ और बेफिक्र होकर अपना जीवन जियो। मुझसे किसी प्रकार की गलत कामना न रखना। अभय सिंह देखने में बहुत खुख्वार लगता था, परंतु दिल का साफ था। एक बार वह घूमता घूमता चला जा रहा था। उसे रात्रि हो गई। अब वह वहाँ से वापस अपने स्थान पर आने लगा। पूरी रात चलने के वह रेतीले टीलों के बीच में रास्ता भटक गया तथा वह पूरी रात चलने के बाद भी अपने स्थान पर नहीं आ पाया। उसने देखा सुबह होने वाली है और एक औरत कुछ झाड़ियाँ काट रही है, तो वह उसके कंधे पर बंदूक थी। वह उसी अवस्था में उस औरत की तरफ को गया और उसने उससे पूछा, क्या बात, तुम यहाँ अकेली, अभी तो सूर्य भी नहीं निकला, तुम क्या कर रही हो? वह बोली कि मैं घास काट रही हूँ। उसने कहा, तुम्हें अकेली को भय नहीं लगता? तो वह बड़े जोशीले स्वर में बोली, जब तक हमारे एरिया में अभय सिंह हमारा भाई जिंदा है तब तक हमें किसका भय? हमें पता है कि जो भी हमारे इस एरिया में किसी भी औरत को नाजायज सताएगा, हमारा अभय भाई उसे दंड देगा। अभय सिंह इतनी बात सुन मन में संतोष धारण कर वापिस अपने स्थान पर आ गया और उसने फिर बड़ी शांति से विचार किया कि देखो, इस राजस्थान क्षेत्र में भी मेरे नाम से कितनी बड़ी कृपा हो रही है परमात्मा की। सभी को पता है कि जब तक अभय सिंह जिंदा है तब तक किसी नारी का अपहरण नहीं हो सकता। इन्हीं विचारों में खोए हुए अभय सिंह के मन में आया कि अब तो मुझे उसी साधु के पास जाकर अपना साधु वेश बना लेना चाहिए।
और अभय सिंह फिर वहाँ से चलकर उस साधु के पास पहुँच गया। जय शिव गोरख।